हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज मैं लेके आया हूँ एक नया वीडियो जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड का जो कक्षा प्रबंधन टॉपिक है उसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है कि कक्षा प्रबंधन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है। ऑप्शन है शिक्षक को आराम देना, शिक्षण अधिगम को सुचारू एवं प्रभावी बनाना, केवल छात्रों को चुप कराना, या फिर अधिगम गृह कार्य देना। तो जो इसका राइट आंसर है वो है शिक्षण अधिगम को सुचारू एवं प्रभावी बनाना। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि कक्षा प्रबंधन के किस घटक में शिक्षक और छात्र के बीच के संबंध शामिल होते हैं। ऑप्शन है भौतिक घटक, वित्तीय घटक, मानवीय घटक, या फिर तकनीकी घटक। तो जो उसका राइट आंसर है वो है मानवीय घटक। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि एक प्रभावी कक्षा प्रबंधक का सबसे आवश्यक गुण क्या है। ऑप्शन है कठोरता, संगति और निष्पक्षता, विलंब से आना, या फिर छात्रों को नज़रअंदाज करना। तो जो उसका राइट आंसर है वो है संगति और निष्पक्षता। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि शैक्षिक प्रबंधन को क्या कहा जाता है। ऑप्शंस है केवल कला, केवल विज्ञान, कला और विज्ञान दोनों, या फिर केवल तकनीकी ज्ञान। तो शैक्षिक प्रबंधन को कहा जाता है कला और विज्ञान दोनों। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि कक्षा प्रबंधन की असफलता का सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है। ऑप्शन है विद्यालय भवन पर, समय सारणी के कागज पर, शिक्षक के वेतन पर, या फिर छात्रों के सीखने के परिणामों पर। तो जो इसका राइट आंसर है वो है छात्रों के सीखने के परिणामों पर। अगला क्वेश्चन है कि वह कौन सा सिद्धांत है जो शिक्षक को समस्या आने से पहले ही उसे रोकने के लिए तैयार रहने को कहता है। ऑप्शन है प्रतिक्रियात्मकता का सिद्धांत, अग्र सक्रियता का सिद्धांत, निष्क्रियता का सिद्धांत, या फिर दंड का सिद्धांत। तो जो इसका राइट आंसर है वो है अग्र सक्रियता का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है कि कक्षा में लोकतांत्रिक प्रबंधन शैली से छात्रों में क्या विकसित होता है। ऑप्शन है जिम्मेदारी और सहयोग, भय और निष्क्रियता, लापरवाही, या फिर विद्रोह। तो जो इसका राइट आंसर है वो है जिम्मेदारी और सहयोग। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि कक्षा प्रबंधन का वह सिद्धांत जो हर छात्र के लिए समान व्यवहार और नियमों के पालन पर जोर देता है। ऑप्शन है लचीलेपन का सिद्धांत, संगति का सिद्धांत, जटिलता का सिद्धांत, या फिर दिखावे का सिद्धांत। तो इसका जो राइट आंसर है वो है संगति का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि कक्षा प्रबंधन का अंतिम उद्देश्य क्या है। ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक खत्म करना, शिक्षक का नियंत्रण, केवल परीक्षा पास कराना, या फिर छात्रों का सर्वांगीण विकास। तो जो इसका राइट आंसर है वो है छात्रों का सर्वांगीण विकास। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि समय प्रबंधन का मुख्य आधार क्या है। ऑप्शन है नियमितता और योजना, भाग्य, शोर मचाना, या फिर केवल सजावट। तो जो इसका राइट आंसर है वो है नियमितता और योजना। अगला क्वेश्चन है हमारे पास से कक्षा के भौतिक वातावरण में क्या शामिल नहीं है। ऑप्शन है बैठक व्यवस्था, प्रकाश और हवा, शिक्षण सामग्री का प्रदर्शन, या फिर शिक्षक का मासिक वेतन। तो जो इसका राइट आंसर है वो है शिक्षक का मासिक वेतन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि शिक्षण अधिगम सामग्री का उचित प्रबंधन क्यों आवश्यक है। ऑप्शन है केवल सुंदरता के लिए, अधिगम को प्रभावी और सरल बनाने के लिए, शिक्षक को व्यस्त रखने के लिए, या फिर कक्षा में जगह घेरने के लिए। तो जो उसका राइट आंसर है वो है अधिगम को प्रभावी और सरल बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि समूह चर्चा के लिए सबसे उपयुक्त बैठक व्यवस्था कौन सी है, यानी कि ग्रुप डिस्कशन के लिए। ऑप्शन है पारंपरिक पंक्ति व्यवस्था, गोलाकार या क्लस्टर व्यवस्था, शिक्षक के सामने की व्यवस्था, या फिर दीवारों के साथ बैठने की व्यवस्था। तो जो उसका राइट आंसर है वो है गोलाकार या क्लस्टर व्यवस्था। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि कक्षा में ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड की स्थिति कैसी होनी चाहिए। ऑप्शन से केवल शिक्षक को दिखाई दे, खिड़की के पास हो, सभी छात्रों को स्पष्ट रूप से दिखाई दे, या फिर कमरे के कोने में हो। तो जो इसका राइट आंसर है वो है सभी छात्रों को स्पष्ट रूप से दिखाई दे। अगला क्वेश्चन है कि एक अच्छी समय सारणी की विशेषता क्या होनी चाहिए। ऑप्शन से बहुत कठोर, केवल शिक्षकों की पसंद पर आधारित, केवल अंतिम क्षण में बनाई गई, लचीली और संतुलित। तो जो इसका राइट आंसर है वो है लचीली और संतुलित। अगला क्वेश्चन है कि कक्षा में छात्रों के व्यक्तिगत सामान जैसे बैग वगैरह को रखने के लिए व्यवस्थित जगह देना किस प्रबंधन का हिस्सा है। ऑप्शन है अनुशासन प्रबंधन, भौतिक प्रबंधन, मानवीय प्रबंधन, या फिर वित्तीय प्रबंधन। तो जो इसका राइट आंसर है वो है भौतिक प्रबंधन। अगला क्वेश्चन है कि विज्ञान या गणित जैसे विषयों को समय सारणी में कब रखा जाना चाहिए। ऑप्शन है शारीरिक और मानसिक रूप से सक्रिय होने पर, अवकाश से ठीक पहले, दोपहर के खाने के तुरंत बाद, या फिर छुट्टी से ठीक पहले। तो जो इसका राइट आंसर है वो है शारीरिक और मानसिक रूप से सक्रिय होने पर।
अगला क्वेश्चन है कि पुस्तकालय का प्रबंधन किस प्रकार के संसाधन प्रबंधन में आता है। ऑप्शन है मानवीय, भौतिक, वित्तीय या फिर भावनात्मक संसाधन, किस में आता है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है भौतिक संसाधन। अगला क्वेश्चन है कि यदि कक्षा में शोर के कारण पढ़ाई बाधित हो रही है तो यह किस प्रबंधन की विफलता है। वित्तीय प्रबंधन, भवन निर्माण, परिवहन या फिर कक्षा। तो जो इसका राइट आंसर है वो है कक्षा प्रबंधन। अगला क्वेश्चन है कि कक्षा में डिस्प्ले बोर्ड या बुलेटिन बोर्ड का उपयोग क्यों किया जाता है। ऑप्शन है केवल जगह भरने के लिए, छात्रों के काम को प्रदर्शित करने और प्रेरणा देने के लिए, शिक्षक के नोट्स छिपाने के लिए, फिर केवल नियमों को लिखने के लिए। तो जो इसका राइट आंसर है वो है छात्रों के काम को प्रदर्शित करने और प्रेरणा देने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि कक्षा में अनुशासन का अर्थ केवल सजा देना नहीं बल्कि यह क्या है। ऑप्शन है शिक्षक को पसंद करना, मौन रहना, स्व अनुशासन का विकास या फिर शिक्षक की आज्ञा का उल्लंघन। तो जो इसका राइट आंसर है वो है स्व अनुशासन का विकास। अगला क्वेश्चन है कि सकारात्मक सुदृढ़ीकरण का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है। ऑप्शन है छात्र के अच्छे प्रदर्शन के लिए मौखिक प्रशंसा या स्टार देना, गृह कार्य न करने पर डांटना, खराब हैंडराइटिंग पर अंक काटना या फिर शोर मचाने वाले को कक्षा से बाहर निकालना। तो जो इसका राइट आंसर है वो है छात्र के अच्छे प्रदर्शन के लिए मौखिक प्रशंसा या स्टार देना। अगला क्वेश्चन है कि यदि कोई छात्र लगातार कक्षा में व्यवधान उत्पन्न करता है तो शिक्षक की पहली प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए। ऑप्शन है उसे अनदेखा करना, अभिभावकों को बुलाना, उसे खड़ा कर देना या फिर व्यक्तिगत रूप से उससे बात करना और व्यवहार का कारण जानना। तो जो इसका राइट आंसर है वो है व्यक्तिगत रूप से उसे बात करना और व्यवहार का कारण जानना। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षक द्वारा आंखों का संपर्क बनाना किस प्रकार की व्यवहार नियंत्रण रणनीति है। ऑप्शन है मौखिक, लिखित, गैर मौखिक या फिर आक्रामक। तो जो इसका राइट आंसर है वो है गैर मौखिक। अगला क्वेश्चन है कि अनुशासन बनाए रखने के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या है। ऑप्शन है लगातार दंड देना, शिक्षण को रुचिकर और सार्थक बनाना, कड़े नियम बनाना या फिर छात्रों को व्यस्त न रखना। तो जो इसका राइट आंसर है वो है शिक्षण को रुचिकर और सार्थक बनाना। अगला क्वेश्चन है कि कक्षा में छात्रों के बीच पारस्परिक सम्मान विकसित करने के लिए क्या आवश्यक है। ऑप्शन है एक दूसरे से बात ना करना, छात्रों के बीच प्रतियोगिता कराना, शिक्षक का उदाहरण प्रस्तुत करना और मॉडल बनाना या फिर केवल होमवर्क देना। तो जो इसका राइट आंसर है वो है शिक्षक का उदाहरण प्रस्तुत करना और मॉडल बनाना। अगला क्वेश्चन है समस्यात्मक व्यवहार के उपचार में उपचारात्मक रणनीति क्या है। ऑप्शन है व्यवहार के कारणों का पता लगाना और हस्तक्षेप करना, समस्या को अनदेखा करना, केवल सजा देना या फिर कक्षा छोड़ देना। तो जो इसका राइट आंसर है वो है व्यवहार के कारणों का पता लगाना और हस्तक्षेप करना। अगला क्वेश्चन है कि कक्षा में नियम और दिनचर्या क्यों स्थापित किए जाते हैं। ऑप्शन है शिक्षक की शक्ति दिखाने के लिए, अव्यवस्थितता को कम करने और पूर्वानुमेयता लाने के लिए, छात्रों को डराने के लिए, पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए। तो जो इसका राइट आंसर है वो है अव्यवस्थितता को कम करने और पूर्वानुमेयता लाने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि वह कौन सी रणनीति है जिसमें शिक्षक छात्रों को उनकी गलतियों के परिणामों को समझने में मदद करता है। ऑप्शन है पलायन, कठोर दंड, तार्किक परिणाम या फिर अंधाधुंध प्रशंसा। तो जो इसका राइट आंसर है वो है तार्किक परिणाम। और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का कि छात्रों को अपनी सीखने की प्रक्रिया में शामिल करना और उन्हें जिम्मेदारी देना क्या कहलाता है। ऑप्शन है अवज्ञा, नियंत्रण, विवशता या फिर छात्र सशक्तिकरण। तो जो इसका राइट आंसर है वो है छात्र सशक्तिकरण। तो दोस्तों ये थे टीचिंग एप्टीट्यूड के कक्षा प्रबंधन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।